अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं कान एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट के हवाले से, जिसको लेकर एक नई कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर उठी है। इस कंट्रोवर्सी को फैलाने वाले कौन है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल, इस कंट्रोवर्सी के फैलाने वाले कुछ यूँ कहते हैं कि कान एयरक्राफ्ट का जो प्रोटोटाइप जिसने परवाज़ भरी 21 फरवरी 2024 को, उसके लैंडिंग गियर कवर्स गायब थे, जिसकी वजह से इसकी फर्स्ट फ्लाइट पर उन्हें कुछ शकूक व शुबहात हैं। वो अलहदा बात है कि टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज वो तो वहाँ फुल्ले बेच रहे थे, असल जो उसको टेस्ट करने वाले थे और असल जो एनालिस्ट थे वो कहीं और बैठे हुए थे। तो जो अब असल एनालिस्ट थे सोशल मीडिया के, उन्होंने अपने घर में एसी वाले कमरे में बैठ के ये वर्डिक्ट दिया कि इसके चूंकि लैंडिंग गियर कवर्स गायब हैं और दौरान प्रवास इसने लैंडिंग गियर्स को अपनी बॉडी के अंदर नहीं लिया, इस वजह से इसकी फर्स्ट फ्लाइट पर उन्हें कुछ शकूक व शुबहात हैं। अब यहाँ दोस्तों कुछ टेक्निकल चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है। अगर आप यहाँ कान एयरक्राफ्ट को देखें जो कि टेक ऑफ कर रहा है, तो वाकई यहाँ उसके लैंडिंग गियर कवर्स मौजूद नहीं है। अगर आप नॉर्मल जहाज़ को देखें, यहाँ GF-17 ब्लॉक 3 की तस्वीर को देखें, तो यहाँ आपको लैंडिंग गियर कवर्स नज़र आते हैं। ये जब लैंडिंग गियर जहाज़ की बॉडी के अंदर चला जाता है, जब जहाज़ हवा में महवे परवाज होता है, तो इसके कवर बंद हो जाते हैं। उसकी वजह से जो अज़ाफ़ी ड्रैग होती है, हवा की तरफ से जो मुखालिफ प्रेशर होता है, वो कम हो जाता है और जहाज़ ज़्यादा स्पीड से उड़ सकता है, ज़्यादा बेहतर मनूवर कर सकता है एंड उसका आरसीएस भी कम हो जाता है। लेकिन ये चीज़ कान एयरक्राफ्ट में नहीं देखी गई। उसकी सिंपल सी रीज़न है, ये एक प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि कुछ टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज़ टेस्ट की जा रही हैं और कुछ टेक्नोलॉजीज़ मौजूद नहीं हैं। प्रोटोटाइप बेसिकली पहला वो फेज होता है जहां आप कोई भी अपना सिस्टम डेवलप करते हो। सो ये कान एयरक्राफ्ट का पहला टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर कह लें, पहला प्रोटोटाइप कह लें, इसे जो मर्जी कह लें, ये पहला प्रोटोटाइप है। इसमें इसके फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को टेस्ट किया गया है, उसके अलावा इसके हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले एंड साइड सिस्टम को टेस्ट किया गया है, और अभी तक इसकी अगर कोई थोड़ी बहुत एवियोनिक्स बनाई गई है उसको टेस्ट किया गया है, और इसकी एरोडायनेमिक्स को टेस्ट किया गया है, यानी कि ये हवा में किस तरीके से परफॉर्म करेगा, इसकी मनूवरेबिलिटी को किस तरह हम चेक कर सकते हैं, ऑल दैट स्टफ। और इस वजह से यहाँ ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ प्रेजेंट हो। सो अगर लैंडिंग गियर इस वक्त प्रेजेंट नहीं है तो ये कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं है, प्रोटोटाइप्स में ऐसा होता है। दूसरा, सोशल मीडिया पर एक और भी बात की जा रही है कि दौरान प्रवास इसने अपनी लैंडिंग गियर्स को बाहर ही रखा, यानी कि अगर आप फाइटर एयरक्राफ्ट को नॉर्मली देखें तो जब वो टेक ऑफ करते हैं तो उनके लैंडिंग गियर उनकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और लैंडिंग गियर कवर जो होता है वो उन्हें ढांप लेता है। तो आपको एक नीचे से स्मूथ सी लुक देखने में मिलेगी जहाज की। लेकिन इस प्रोटोटाइप में, यानी कि कान एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप में ऐसा नहीं है। लैंडिंग गियर आपको बाहर की तरफ ही इंटेंगल्ड नजर आएंगे। तो ये भी प्रोटोटाइप्स में ऐसा होता है, जब प्रोटोटाइप टेस्ट किए जा रहे होते हैं तो लैंडिंग गियर्स को नॉर्मल प्रोसीजर के मुताबिक अंदर नहीं ले जाया जाता, बल्कि उन्हें वहीं रखा जाता है और एयरक्राफ्ट उसी तरह ही महवे परवाज रहता है। यहाँ मैं आपको मिसाल देता हूँ रशियन Su-57 एयरक्राफ्ट की, उसको भी देखें तो इसका प्रोटोटाइप उड़ा है और उसके लैंडिंग गियर्स बाहर हैं। इसी तरह साउथ कोरियन KF-21 एयरक्राफ्ट को देखें जो कि 4.5 जनरेशन का फिलहाल इसका वर्जन है, आगे ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा प्योरली 5th जनरेशन का, उसके भी आप प्रोटोटाइप को देखें तो लैंडिंग गियर्स बाहर हैं। सो बेसिकली इसका एक ये मतलब होता है कि एक तो आप लैंडिंग गियर से मतलब उनका मैकेनिज्म वगैरह चेक कर लेते हो कि उनमें कोई मसला ना है, क्योंकि लैंडिंग गियर्स होते हैं, इन्हीं की वजह से जहाज ने टेक ऑफ करना है और इन्हीं की बेस पर ही जहाज ने लैंड करना होता है। सो अगर इनमें कोई ग्लिच आ जाए, मसला आ जाए, तो वो फिर जहाज की अल्टीमेटली तबाही का या उसको डैमेज तक पहुंचा सकता है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये जो लैंडिंग गियर्स बाहर रखे जाते हैं, ये एक हद तक एयरक्राफ्ट की ड्रैग को भी मैयर करने के काम आते हैं, क्योंकि जब एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप है, पहली दफ़ा उसे उड़ा रहे हैं, या पहला प्रोटोटाइप है, तो आप उसी वक्त उस पर हथियार नहीं लगा सकते। जब आप हथियार लगा के ड्रैग नहीं टेस्ट कर सकते, तो एक मिनिमम हद तक आप उसके लैंडिंग गियर को बाहर रख के आपको थोड़ा सा ड्रैग का अंदाजा हो जाता है कि इस एयरक्राफ्ट की बेसिक एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस क्या होगी। सो आई होप सो कि जो दो कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर उठी कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को लेकर, कि पहला इसके लैंडिंग गियर कवर्स मौजूद क्यों नहीं थे, और दूसरा दौरान प्रवास इसके लैंडिंग गियर बाहर क्यों टेंगल्ड रहे, उसके जवाब आपको मिल चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपसे शेयर की जा सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।